हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप दिवाली आ चुकी है और घर की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक एक करके मैं सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। देखने को तो घर बहुत छोटा है, 2 BHK का मेरा फ्लैट है, मैं रेंट में रहती हूँ। बट जब सफाई करने का नंबर आता है ना, तो इतना सच पूछो तो मुझे चार चार दिन मैंने कंटिन्यू एक एक करके मैंने सफाई की। इसके बावजूद भी मेरा अभी सफाई पूरी नहीं हुई थी। बट मुझे जाना था घर, इस वजह से मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। लेकिन जो मेन होती है ना, मेन किचन की, थोड़ा सा रूम की, तो डीप क्लीनिंग मैंने कर ली है। और जो बचा हुआ है तो थोड़ा बहुत वो ऊपर ऊपर का ही है, बस कबर्ड बचा हुआ है जो मैंने कबर्ड साफ़ नहीं किए थे। बाकी तो मैंने सब कुछ साफ़ कर ही लिया है। तो ये मैं ग्रॉसरी आइटम वाले एरिया से सबसे पहले साफ़ करती हूँ। और उसके पहले उसमें भी कुछ बहुत सारे आइटम रखे हुए थे, जैसे कुछ जो मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ सामान, वो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। तो मैंने सोचा सब को इकट्ठे एक साथ ही साफ़ करूँ। और मैंने मंगाया था ग्रॉसरी आइटम, तो इसी वजह से मैंने रखा भी नहीं था अंदर कि मैं साफ़ करूँगी इस, तब मैं एक साथ अच्छे से रखूँगी। तो वहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए थे और मैं सारे ग्रॉसरी के आइटम जो आपने देखा होगा वीडियो पे मैं मंगाई थी, और मैं एक एक करके सभी को अच्छे से साफ़ करके, जो पुराने थे उनको भी चेक किया कि इसमें क्या अच्छा है क्या ख़राब है। जो ख़राब होने वाला उसको निकाल लें और उसको पहले यूज करें। तो सबसे सारा चीज़ें मैंने डिब्बों से चेक, डिब्बे में भी कुछ रखा हुआ था। इस डिब्बे का ढक्कन ख़राब टूट गया था, जिस वजह से मैंने इसको ग्रॉसरी में ही यूज कर लिया है। और तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें चेक करके देख रही हूँ, और जो तरीके से मैंने लगाना है, मुझे जिसको जिसके साथ रखना है वो सब कुछ देख रही हूँ। तो ये देखिए बर्तन भी कुछ जो ये बकेट में रखे हुए थे, तो उनको भी एक बार झाड़ा, उनको अच्छे से थोड़ा देखा, और फिर सारा सबसे पहले मैंने उनको ही ऐड अंदर से किया। और मैंने पहले वहाँ पे जाले वगैरह वहाँ पे जो थोड़ा बहुत लगे हुए, तो वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, बट थोड़ा सा अंदर साइड नहीं कर पाती हूँ। पहले वहाँ पे फिर झाड़ू लगाया, वहाँ पे पोछा लगाया, तब तक सूख गया था। फिर मैंने सारा सामान चेक करने के बाद मैं एक एक कर से बारी बारी से सारी चीज़ें मैंने रखी। जो ऑयल था और जो सूजी है या कुछ वैसा अलग से, जो खाने वाला सामान अलग से, थोड़ा सा जो ऑयलिंग ऑयल है या लिक्विड वाला है उसको अलग, और जो वॉशिंग वाला एरिया जैसे आप देख पा रहे हैं, हैंड वॉश रखा हुआ है, निरमा रखा है, और जो सर्फ एक्सेल का लिक्विड वॉश रखा हुआ है। ये सब चीज़ें मैं जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वॉश एरिया है, वहाँ पे भी एक रैक है, मैं वहाँ पे सारी चीज़ें रखती हूँ। ये कम्फर्ट रखा, तो ये इसी वजह से मैंने वहाँ पे इसको नहीं रखा है, क्योंकि ये खाने का आइटम के साथ रखते तो ना अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें रखी। और ये कुछ डिस्पोजल्स वगैरह भी थे, तो कुछ आधे इधर इधर उधर बिखरे थे, और भी मैंने कन्या पूजन वगैरह कराया था, तो मैंने मंगाई थी, तो थोड़ा से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सब कुछ ये आप देख सकते हैं जमने के बाद कितना अच्छा हो गया। और अब पहले आपने देखा होगा कितना मैसी हो जाता है, क्योंकि मैसी हो ही जाता है मुझसे, क्योंकि अगर आप डेली डेली वही चीज़ें कहेंगे, इधर उधर जल्दीबाजी के चक्कर में ना मैस हो जाता है मुझसे। तो फिर ये वो वहाँ का मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट डे करवा चौथ था, उसके अगले दिन से मैंने फिर दूसरी सफाई करना स्टार्ट करी। तो ये मैं किचन एरिया था हमारा, वहाँ के मैंने डब्बे वगैरह निकाले, और एक एक करके सारी चीज़ें उसमें भी देखी कि कौन सी चीज़ें किस में है क्या है। तो उनको मैंने सबसे पहले वॉश किया, फिर वॉश करने के बाद इनको धोया, और फिर उनको सूखे कपड़े से पोंछा। और वहाँ पे जो जहाँ पे रैक में रखे होते हैं ना, तो उनको भी पहले सबसे पहले वहाँ सारे बर्तन निकाल दिए, और उसके बाद वहाँ पे भी एक बार झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। तो आप जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो आप में से कौन कौन दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दिया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो जैसे आप मेरे हाथों में सीट देख रहे हैं ना, तो सीट ये जो जहाँ पे मैं सामान डिब्बे वगैरह रहती ना, किचन के एरिया जो है, तो वहाँ पे ये सीट बिछाती हूँ। तो वो सीट को मैंने पहले ले आई, और ये वॉशेबल सीट है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसको मैंने उस पर निरमा डाला, और एक ब्रश की सहायता से मैंने इसको रब करके धोया, और एक एक करके इसको, 4 थे तो मैंने चारों को अलग अलग, जैसे क्योंकि हमारे जो
रैक है वो कॉर्नर बीच में आता, तो मुझे उसको बीच से कट करनी पड़ी थी। तो 4 पीसेस थे उसके, तो मैंने एक-एक करके सारे को धोया और फिर उनको धूप में सुखाया। फिर बारी-बारी से सबसे पहले मैंने एक स्लैब की सफाई करी, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ निकाल देती हूँ तो मुझे घबराहट सी होने लगती है और सफाई करने के बाद दिमाग नहीं काम करता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और क्योंकि सारी चीज़ें मुझे एक बार चेक करनी थी कि कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही, क्योंकि उसमें कुछ से अनाज भी थे, कि कुछ मसाले वगैरह थे, ऐसे कुछ और नमक, हर्ब्स वगैरह सब कुछ था। उसको एक बार सब कुछ अच्छे से देखा और चेक करते फिर मुझे टाइम लग गया। इस वजह से मैं एक-एक करके ही साफ़ सफाई करती हूँ। एक-एक रैक, तो मैंने सबसे पहले एक छोटे वाले डिब्बों का जो रैक था मैंने उसको निकाला। फिर उसके बाद मैंने उसको एक जगह नीचे सबको रखते गई और फिर दूसरी रैक निकाली, और ये दूसरी रैक के डिब्बे भी जो हैं इनको मैंने साफ़ किया। तो कमेंट में बताइएगा कि मैंने इस डीप क्लीनिंग का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मेरे सारे डिब्बे धुल चुके थे। फिर मैंने सारे डिब्बों को एक साथ सब जगह रख लिया था और एक-एक पोंछ-पोंछ के उनको सभी अपने जो जैसे मुझे यूज़ करना था उस हिसाब से मैंने सारे डिब्बों को एक लाइन से लगाया। जो सेम थे उनको एक जैसे लगाया, जो जैसे थे उसको, और जो मुझे डेली यूज़ के होते हैं उनको आगे साइड रख लिया, और जो मुझे कभी-कभी यूज़ होते हैं ना उनको मैंने पीछे लगाया। और जो सेट के डिब्बे थे एक जैसे थे उनको एकदम एक लाइन से लगाया। तो इस प्रकार से मैंने सारे डीप क्लीनिंग करी। और ये जो ब्लैक कलर के जो डिब्बे हैं ना, इनमें कुछ ऐसा सामान था, जैसे चिप्स वगैरह थी, तो ख़राब हो रहा था, तो मैंने चिप्स को धोने के लिए सूखने के लिए रख दिया था। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा। अभी नीचे का पोर्शन मैंने साफ़ नहीं किया है, ये नेक्स्ट वीडियो में मतलब आगे मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये उसके अगले दिन का वीडियो है, क्योंकि मैंने 3 दिन का एक थोड़ा-थोड़ा मैंने करके साफ़ किया, तो मैं अलग-अलग एक साथ आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से मैंने क्या-क्या सफाई करी। तो ये मैंने उस दिन तो 2 रैक हो गए थे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। फिर इसके ऊपर के जो बड़े बॉक्सेस डब्बे थे और जो नीचे के डिब्बे थे ये मैंने नहीं किए। इसमें थोड़ा अनाज था, तो मैंने इसके भी सब चीज़ें चेक करी, क्योंकि कुछ दालें थी, कुछ चने की दाल, उड़द की दाल, मूँग दाल, बड़ियाँ वगैरह थी, तो उसको भी देखा। और मैंने सोचा कि इनको एक बार साफ़ करके फटक के मैं साफ़ कर दूँ, और जो धूप लगाने के लायक हो तो मैंने उनको धूप, जैसे मूँग की दाल थी उसमें जैसे लगा कि मुझे लगाना चाहिए, तो मैंने उसको लगाया। चावल्स कुछ थे मेरे, कुछ पुलाव वाले चावल थे, तो वो उनको भी मैंने साफ़ करके अच्छे से फटक के, क्योंकि जो भी थोड़ा डस्ट वगैरह रहता है ना तो वो निकल जाता है, तो हमें जब रखते हैं तो सही लगता है कि चलो साफ़ सुथरा। और कीड़े भी लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मुझे धूप यहाँ पे अच्छे से मुझे मेरे मतलब हम लगा नहीं सकते, क्योंकि
ऐसे खिड़कियां हैं और डायरेक्ट धूप नहीं है, और छत पे मैं ऐसे जाके छोड़ के रख नहीं सकती क्योंकि लॉक रहता है छत मेरा। यहाँ पे वैसे मेरा नहीं, मेरी सोसाइटी का सभी का लॉक रहता है क्योंकि बच्चे हैं, कभी चले गए तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सोसाइटी वाले के चेयरमैन ने वहाँ पे लॉक लगा के रखते हैं। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो लॉक चाबी ले आ सकता है और खोल सकता है, बट ऐसा हमें लगता नहीं। और यहाँ कबूतर भी हैं ना, तो परेशान भी बहुत करते हैं। तो यही मैं सारी चीज़ें साफ़ करी। और ये दिवाली तो क्या, मैं हमेशा ही करती होती हूँ। अभी नवरात्रि से पहले नहीं, रक्षाबंधन के बाद मैंने ये सब चीज़ें चेक करी थी, सब अच्छे से देखा था। ये खड़ी मसूर है जो मैंने इसको भी देखी, कुछ चीज़ें साफ़ थी, एक आध चीज़ें बस वैसे लगा कि थोड़ा सा डस्ट उसमें बन रहा है, उसमें घुन से लग रहे हैं। फिर मैंने बड़ियाँ और मूंग दाल, मुझे लगा कि आज उसमें धूप लगानी चाहिए, तो मैंने खिड़की पे रख दी थी, जो थोड़ा बहुत अगर उसमें गर्माहट आ जाएगी तो थोड़ा सही रहेगा। और चिप्स मैंने रखा था। तो अभी ये सारे डिब्बे जो मेरे खाली हो गए थे, तो इनको भी मैंने एक एक करके बारी बारी से सारे को धोया, पहले सबके बड़े बड़े, क्योंकि इनमें ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा छोटे डब्बे की अपेक्षा, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पड़े क्योंकि मुझे हर चीज़ इसके अंदर अनाज और बहुत ही केयरफुल से इसको धोना पड़ा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी अंदर पानी चला जाएगा ना, तो पूरा हमारा सामान अंदर का अनाज हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े डिब्बे हैं जो मैं पेयर्स, ये सारे मैं पेयर्स में रखी हूँ, और इनमें सब में ज़्यादातर अनाज ही रखती हूँ, खाने की दाल चावल बड़ियाँ या कुछ ऐसा ऐसा सामान जो ग्रॉसरी का रहता है, खाने वाले से बिस्किट वगैरह एक एक डिब्बे में मैं ऐसे पैक करके रख देती हूँ। फिर वहाँ पे मैंने वो डिब्बे वगैरह धोए, और धोने के बाद उनको भी पोंछ के मैंने उनको सूखने के लिए रख दिया कि उसका मॉइस्चर निकल जाए। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे भी पोछा झाड़ू लगाई, और फिर इनमें पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद और फिर मैं बारी बारी से एक एक करके सारे डिब्बों को जमाई, क्योंकि मैंने सारा जो उसमें सामान था ना, मैं देख लिया कि इसमें क्या रखना था, मैंने उसमें फिर से डाला और फिर उसके बाद उसमें रखा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों ने अपनी दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना भी है, यहाँ पे तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है। तो मुझे लगा कि नहीं, दिवाली है तो मुझे घर तो साफ़ रखना ही चाहिए, भले मैं रहूँ या ना रहूँ। फिर मैं जब आऊँगी तो उसके बाद मुझे क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा, और मेरे बेटे के एग्ज़ाम वगैरह भी हैं, तो फिर मुझे वह टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कर लिया। और ये जो नेक्स्ट डीप क्लीनिंग मैंने करी, उसकी मैं वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा किचन कैसा लगा। एक छोटा सा किचन है, अपन रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमें अपने हिसाब से नहीं होता सब चीज़ें, हमें जिसका जैसा घर होता है फ्लैट के हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप लोग बताइएगा, देखिए कितना ही अच्छा लगता है ऐसे अगर साफ़ सूफ हो जाए। साफ़ तो रहता ही है, बट एक जैसा दिखे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही एंड करूँगी। तो कमेंट में बताना। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।